नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर भंवरलाल बिश्नोई डीआर पेन आउट क्लिनिक यूट्यूब चैनल से आज अपन चर्चा करेंगे आज के राजस्थान सरकार द्वारा जो दिया गया है बजट, उसके बारे में। बजट आज का अपने पहली महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा दिया गया है, जो मुख्यमंत्री न होते हुए भी अब सिर्फ मंत्रालय संभाल रही है। यह बजट अपने लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सुदृढ़ विकास के बारे में भी इस बजट में कई प्रकार की घोषणाएं की गई है तथा आज के इस बजट में जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं काम कर रही है उनके बारे में कई प्रकार की घोषणा की गई है। कई कार्मिकों के बारे में, नए युवाओं के बारे में, अन्य कई मध्यम वर्ग किसानों के बारे में तथा कई प्रकार की योजनाओं में जो आज जन कल्याण योजना है उनके बारे में घोषणा की गई है और उसको विधित रूप से कार्य सुदृढ़ करे उसके बारे में भी कई घोषणाएं आज इस बजट में हुई है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी से पहले मेरे इस YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें सबसे बड़ी घोषणा की है आयुष्मान चिरंजीवी जो कार्ड चलता था उसके अंदर आयुष्मान जो चिरंजीवी कार्ड पहले जैसे चल रहा था वैसे ही कार्य करेगा, बट अब इसका नाम आयुष्मान निरोगी स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया, जो नया नाम दिया गया है। तथा इस बजट में जो आयुष्मान कार्ड है उसमें जो गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उनके लिए एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत जैसे कैंसर पीड़ित रोगी है वो हॉस्पिटल में बार बार नहीं जा सकता, तो अतः इसको ध्यान में रखते हुए अब डे केयर सुविधा दी गई है और वो भी अपने होम पे। होम का मतलब ये होता है वो आपके घर तक डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की टीम आएगी और उसको रूटीन चेकअप करके वापस जो भी सजेशन या जो भी ट्रीटमेंट है वो करके जाएंगे। अतः बार बार पेशेंट को हॉस्पिटल के चक्रों में या ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। एक ये सुविधा शुरू की है। दूसरी सबसे बड़ी सुविधा गवर्नमेंट कार्मिकों को लिए की गई है, जिसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। जो आरजीएस योजना के तहत लाभार्थी थे अब उनको मेडिसिन लेने के लिए बार बार मेडिकल काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको प्रिस्क्रिप्शन पे ऊपर आपके घर तक दवाइयां पहुंचाई जाएगी। एक ये बड़ा बदलाव है। तथा उसके अलावा जो पेबल है, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 850 रुपए लिए जा रहे थे जो एक चिरंजीवी कार्ड देते थे, उसी प्रकार का अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा। उसके 850 रुपए दिए जाएंगे। चिरंजीवी में थे उनको भी देने पड़ेंगे और जो आयुष्मान में न्यू रजिस्टर्ड होने चाहते हैं उनके लिए भी 850 रुपए की एक शुल्क देके वो भी पूरे जो सरकारी राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जिस योजना का लाभ दिया जा रहा है वो पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी घोषणा जो अपने ब्लॉक के स्तर पे की गई है, जो अपना नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र है, ब्लॉक के ऊपर एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, जिसके तहत जो चिकित्सा सुविधा के साथ साथ शिक्षा के अंदर भी कार्य किया जाएगा। बीच में उसके कई प्रकार के सर्वे या जो बीमारियां उनके सर्वे भी किए जाएंगे। ये भी एक बड़ी घोषणा है, ताकि ब्लॉक के अंदर एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कई योजनाएं युवाओं के लिए की है, जिसमें सबसे बड़ी योजना है अपने सरकारी कर्मचारी कार्मिकों को लेने की, जो 70,000 भर्ती निकाली जाएगी नई। उस भर्ती में जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी खुशखबरी आने वाली। उन्हीं के अंदर भी काफी लोग शामिल हो गए। लगभग 30% 70,000 में से चिकित्सा डिपार्टमेंट के भी जो न्यू कार्मिक आएंगे, जैसे नर्सिंग कर रखी है, एएनएम कर रखी है, फार्मेसी कर रखी है, डीएमएलटी कर रखी है, जो कई प्रकार के एमबीबीएस या डिग्रीधारी कोर्स कर रखे हैं, उन बेरोजगार युवाओं को भी इसमें फायदा मिलेगा। बजट में युवाओं के लिए, किसान वर्ग के लिए सुविधा दी गई है। तो इस बजट के अंदर मध्यम वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए वित्त मंत्री जी और भजनलाल सीएम तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। आज अपन ने बजट के बारे में चर्चा की और बजट में ही स्पेशली चिकित्सा के क्षेत्र में क्या बदलाव किया गया उसके बारे में चर्चा की गई है। हम आपको एक बजट की पीडीएफ भी दे देंगे, उस पर जाकर आप आराम से पूरे बजट की विस्तृत जानकारी ले सकते हो। हालांकि न्यूज़ पत्रिका या अन्य न्यूज़ चैनलों पर भी पूर्ण रूप से बजट की घोषणाएं जो है किस हिसाब से क्रियान्वयन होगी उसके बारे में बताया गया है। आप मेरे से जुड़े इसके लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे और अन्य दोस्तों तक पहुंचाओगे। हैव ए नाइस डे।